हेलो दोस्तों, मैं सुदामनी आपके दोस्त आज आपके सामने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए स्ट्रेटजी लेके आई हूँ। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा एग्ज़ाम 27 जून को है, तो फिर मेंस एंड प्रीलिम्स का हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी चाहिए। इट्स वेरी ट्रू, और साथ में लेके चलना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स के बाद बहुत ही कम टाइम बचता है मेंस के लिए, हार्डली 2.5 महीने। तो 2.5 महीने में आप कब ऑप्शनल करेंगे, कब एथिक्स करेंगे, ओवरऑल्स के साथ जीएस पेपर 1, 2, 3 विद ऐसे, तो बहुत ज़्यादा ही टफ हो जाता है। तो हमें अपना एथिक्स, ऑप्शनल एंड ऐसे, ये 3 पिलर्स है अगर हमें लिस्ट में आना है। तो सबसे पहले हमें अपना ऑप्शन कंप्लीट कर लेना है। और एथिक्स जैसे थोड़ा सा तो छोटा सब्जेक्ट है 250 मार्क्स के लिए, तो आप उसको अभी से ही करें कि आपका वो कवर हो जाए। ऐसे के लिए आप ये कर सकते हैं कि वीकली आप एक ऐसे ही लिखें तो भी काफ़ी है। तो जो भी करंट अफेयर्स में टॉपिक चल रहा है, जैसे अपने जीएसटी को तो नहीं, जैसे कि जो भी टॉपिक सभी चल रहे हैं करंट में, और आईआर से भी रिलेटेड टॉपिक चल रहे हैं, रिफ्यूजीज़ के बारे में से, मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बार बार आ रहे हैं, उस पर आप टॉपिक्स उठा के लिखिए। लाइक कुछ तो हॉट टॉपिक्स है जो हमेशा ही, एग्रीकल्चर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वूमेन, ये सब तो हमेशा ही चल रहा है। तो प्लीज़ आप ऐसे इतना प्रिपेयर करके लिखिए कि कोई टॉपिक आए तो आप लिख पाए, ठीक है। तो आप वीकली ऐसे लिखें। तो एथिक्स, ऑप्शनल और ऐसे, सबसे पहले आप ये 3 ही कर लीजिए, ठीक है। मान के चलते अगर आपका ये 3 ही आपने कर लिया तो मीन्स आपके चांस बढ़ जाते हैं क्लियर होने के लिए। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रिपरेशन के हिसाब से, जिससे हमारा प्री और मेंस दोनों में हेल्प हो। तो एनसीईआरटी हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो हिस्ट्री में हम 6 to 12 यू हैव टू गो, मतलब 1 टाइम यू हैव टू गो थ्रू ऑल एनसीईआरटी। एक बार तो आपको पढ़ना ही होगा 6 to 12 एनसीईआरटी। एक बार जब क्या होगा कि आपने एक बार 6 to 10 तक पढ़ लिया, फिर 11th 12th का क्या हो जाएगा कि फिर हम आर.एस. शर्मा, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, ये 3 बुक्स को ही आप पढ़ के रिविज़न कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार बेसिक पढ़ लिया तो आपका इसी से हो जाएगा। पर हाँ, आप मोस्टली रिलाय ओल्ड एनसीईआरटी को ही, पहले आप उसी को कवर करिएगा। ये बात ज़रूरी है कि ओल्ड एनसीईआरटी को करिएगा। जैसे ही आपका वो कवर हुआ, फिर आप 6 to 20 के बाद न्यू एनसीईआरटी को एज अ डिफरेंस, उसमें न्यू न्यू चीज़ें उसको भी आप करिएगा। ये मैं नहीं बोलूँगी आप उसको छोड़ के जाइए, तो डू डैट आल्सो। नेक्स्ट वी हैव टू कम जोग्राफी 6 to 12। तो 11th की 6 to 12 आपको करना, उसके बाद अपन के 11th की बुक्स है कोई, तो इंडियन जोग्राफी, नेचर रिसोर्सेज, ये सब, तो वो बुक्स आपको करनी है, दोनों बुक्स करनी है। न्यू एनसीईआरटीज़ को रेफरेंस आप तभी लेंगे जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए। ये नहीं क्योंकि फिर मेरा अच्छे से नहीं दिया हुआ है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ओल्ड एनसीईआरटी करें जो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में है, उसके बाद अपनी एनसीईआरटी पे जाइए, आई वुड सजेस्ट। देन पॉलिटी पे आ जाते हैं। फॉर पॉलिटी हम 9th क्लास to 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी 9 to 12th के लिए, फॉर बेसिक बुक्स। उसमें आईआर के भी और प्रिंसिपल, स्मॉल प्रिंसिपल सब कुछ दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स के लिए 11th 12th की एनसीईआरटी माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमी, ये आप करेंगे तो आपको श्री राम IAS में हेल्प होगी, और न्यूज़पेपर पढ़ने में भी हेल्प होगी, बजट वगैरह में भी टर्म बहुत ईजिली समझ में आएंगे। फिर हम आते हैं साइंस में। तो साइंस के लिए हमें क्या करना होगा, 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी को करना होगा। जैसे कि इस बार का क्वेश्चन पेपर था 2020 का, तो साइंस के भी ऐसे क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी से, तो इस बार हम साइंस को ऐड ऑन करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी में, जैसे हमारा वो कंप्लीट हो 6 to 10th क्लास साइंस। अब जैसे कि हमारा प्रिपरेशन बेसिक लेवल का हो गया, एनसीईआरटी हमारी मोस्टली कवर हो चुकी है, ठीक है। अब हम जाएंगे एडवांस लेवल में, विच इज़ कॉल्ड रेफरेंस बुक और स्टैंडर्ड बुक्स। सो अब स्टैंडर्ड बुक्स हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम एनसीईआरटीज़ करते करते हमें मिड फैब तो लग ही जाएगा, 15-14 फैब तक। 15 फैब से हम क्या करेंगे, अपनी स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड बुक में मॉडर्न जैसे सबसे ज़्यादा आता है, तो मॉडर्न की एक बहुत ही अच्छी बुक है, वो है स्पेक्ट्रम, आप उसको कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि जो हमारा एंशियंट है, मेडिवल है, वो हमारा एनसीईआरटी से हो चुका है। तमिलनाडु बुक, आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्र, उतने में आपका कवर हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी। अब हिस्ट्री में जो इसके बाद भी बच जाता है, तो वो हम जो डेली एडिटोरियल कर रहे हैं उसमें कुछ भी, लाइक पार्टीशन बंगाल पे अभी कल परसों एक आर्टिकल आया था, तो वो हमारा रिवीजन उसके थ्रू होता जाएगा। मंथली मैगजीन, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। फिर हम चलते हैं जोग्राफी में। तो जोग्राफी में आपके एनसीईआरटी के बाद सिर्फ जीसी लियोंग पढ़िएगा। जीसी लियोंग आपको ईजी लगेगी उसके बाद पढ़ने में। जीसी लियोंग के बाद आप करेंट अफेयर्स, मंथली मैगजीन, ये करने के लिए आपको डेली एडिटोरियल फॉलो करना ही होगा, जिससे आपकी ये सब चीज़ें एक साथ बर्डन ना पड़े।
नेक्स्ट पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत में आपका 6th एडिशन से आप सब कुछ कवर कर लेंगे। लक्ष्मीकांत के साथ करेंट अफेयर्स आप कवर करिएगा। जैसे ही आप 12 से 14 मंथ का करेंट अफेयर्स कवर करेंगे तो करेंट अफेयर्स में पॉलिटी के साथ ही होता है कि आपका बेसिक भी रिवाइज होता जाता है, करेंट तो होता ही है। नेक्स्ट वी विल मूव टू इकोनॉमिक्स। तो उसके लिए श्रीराम IAS करना है आपको। श्रीराम IAS जैसे ही आपने NCERTs और इंटर इकोनॉमी वगैरह कर लिया तो श्रीराम IAS आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा। हार्डली 10 to 14 डेज लगेंगे, ठीक है, श्रीराम IAS में। सो यार करेंट अफेयर्स, बजट सर्वे, श्रीराम IAS आप इतना कंप्लीट कर लीजिएगा कि मतलब श्रीराम IAS ऐसे कंप्लीट कर लीजिएगा कि पहले ही आपका रिवीजन हो चुका, क्योंकि फिर जब लास्ट में जैसे ही फरवरी वगैरह से आप स्टार्ट करते हैं तो 6 मार्च में क्या होता है, बजट सर्वे और ये सब ज़्यादा हेक्टिक होने लगता है। नेक्स्ट विल मूव टू इकोलॉजी। इकोलॉजी में भी शंकर IAS करना है, ठीक है। NCERT हमने हल्की सी पढ़ी है, जितना छोटे छोटे टर्म्स हमारे उससे कवर हो गए हैं, ओके। उसके बाद हमारा जो शंकर IAS से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट रिपोर्ट, करंट अफेयर्स वगैरह। इकोलॉजी में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई स्पीसीज़ के बारे में हर बार डेली कोई ना कोई स्पीसीज़ के कुछ ना कुछ आते ही रहता है, तो करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल ध्यान से करिएगा, इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। रिपोर्ट्स एंड टैक्सेस। नाउ नेक्स्ट टाइम कम टू साइंस, IR, सोशल इशूज़, आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर वगैरह के लिए क्या होगा कि आप फाइन आर्ट ले लीजिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए CCRT, इससे तो कवर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ तो नितिन सिंघानिया, पर आई सजेस्ट कि प्री में तो आपका फाइन आर्ट एंड CCRT से हो जाएगा, और इवन जो बचा हुआ है वो आप करंट अफेयर से कवर कर लोगे। तो नितिन सिंघानिया इज सो हैवी, और मतलब इफ़ यू कैन रीड आल्सो, तो आप रिवाइज कैसे करोगे? आपको शंकर IAS भी करना है, श्रीराम IAS भी करना है, NCERT भी रिवाइज करना है, हिस्ट्री भी इतना सारा है, स्पेक्ट्रम भी करना है। मीन्स आई डोंट थिंक इतना सब कुछ हो पाएगा। तो आई थिंक कि आप उतना करिए ना कि जितना इफेक्टिव हो, मतलब जितना आप कर पाए, रिवाइज कर पाए। सो आई वॉज सजेस्ट CCRT एंड फाइन आर्ट इज मोर देन इनफ, एंड वॉट एवर इज लेफ्ट यू कैन गो थ्रू करंट अफेयर्स। उसके बाद भी अगर रह जाएगा तो जब आप मॉक करेंगे ना तो कुछ टर्म्स वगैरह आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आप उसके थ्रू पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वील मूव टू, जैसे कि इस टाइम तक, लाइक अभी हमारा अप्रैल तक, अप्रैल या फिर मिड अप्रैल मान लीजिए, 15 अप्रैल तक मान के चलिए कि हमारा बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों कंप्लीट हो चुका है। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों कंप्लीट हो गया, तो हमें क्या करना है? अब हमें सिर्फ रिवीजन करना है। नाउ मॉक करना है हमें। सबसे पहले हमें UPSC के पेपर करने हैं। क्यों? हमें देखना है कि पढ़ तो हमने सब लिया, सिलेबस तो कर लिया, पर UPSC पूछता किस तरीके से, जिससे हमारा माइंडसेट उस हिसाब से सेट हो जाए। 2 आवर्स का आप अलार्म रखिए, फ़ोन उन स्विच ऑफ करके एक तरफ से अलग रख दीजिए, और फिर उसी क्लोज एनवायरनमेंट में आप ऐसे ही पेपर दीजिए। ये नहीं कि किसी ने आपको बुलाया तो आप उठ के चले गए। आराम से आपने 2 आवर्स का मॉक लगा के UPSC का पेपर दिया, देखा आपको इतनी तैयारी में कितना हो रहा है। एक मॉक किया, डेली आप मॉक करें। अगर आप डेली भी मॉक नहीं कर पा रहे हैं तो 3 दिन में एक मॉक करिए। पर हाँ, मॉक को UPSC जैसे ही करिए, सब कुछ रिवाइज करके सब कुछ अच्छे से। पहले आप मॉक को सब्जेक्ट वाइज ही करेंगे। जैसे आपने इकोलॉजी पढ़ा तो कुछ 10 से 12 टॉपिक्स होंगे कोई टेस्ट में, तो 10 से 12 टॉपिक पढ़े दिन रात मेहनत करके, उसके बाद मॉक करिए। जितना आप सीरियस मॉक में होंगे और जितना आपका दर्द उसमें निकल जाएगा, UPSC का पेपर विल बी सो ईजी फॉर यू। नाउ नेक्स्ट विल मूव टू CSAT के लिए आई वुड सजेस्ट कि अप्रैल से भी अगर आप करें तो जून तक हो जाएगा। तो उसमें भी आपको यही करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर पहले उठाना है, 2020 से रिवर्स में जाइए, ठीक है। तो पहले आप अपना देख लीजिएगा आपका क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, मतलब किस चीज़ पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आपको कॉम्प्रिहेंशन आता है और रीजनिंग या मैथ्स क्या आता है, उसके हिसाब से आप करिएगा। जो चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग हो आप उसी के बेसिस पे करते जाएगा। आई वुड सजेस्ट वीक पॉइंट को थोड़ा ही करिए, क्योंकि वैसे भी CSAT क्वालिफाई की है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स करना तो सभी है अपन को, पर मैं आपको बताऊँ कि आपको कहाँ से पढ़ना, लाइक जनवरी 2020 से लेके 15 मई 2021 तक। मई में तो पेपर बन चुका हो, तो 15 मई के बाद यू कैन स्किप। और हाँ, जैसे ही आपका प्री का पेपर देख के आएंगे, आई वुड सजेस्ट कि इतनी तैयारी के बाद इतना अच्छा तो हो ही जाएगा कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। जैसे ही आप आएंगे 16-17 में से करंट उठा के कंटिन्यू पढ़ेगा तो आपको मेंस के लिए हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट रिवीजन आपको क्या करना है? मॉक के साथ साथ बुक तो आप रिवाइज करेंगे जब मॉक देते जा रहे हैं, तो रिवीजन करना है हमें अपनी NCERTs का,
डिफरेंस बुक्स का एंड मॉक्स का, जो भी हमने मॉक किया जितने भी मार्क्स आ रहे हैं। और हाँ, ये नहीं करना है कि लाइक आपका कोई पार्लियामेंट का क्वेश्चन गलत हो गया तो आप गए और पूरा पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ने लगे, दैट मतलब वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। इस बेटर है कि आप उस टॉपिक को वहाँ से पढ़ लीजिए, सीख लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट, बी काम एंड कूल रेडी फॉर द एग्ज़ाम। तो बस आप इस तरीके से तैयारी करें। आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे ही करिए और जो हो गया उसका छोड़ो कि आपका 4th अटैम्प्ट है, 6th है, 1st है, ये सब छोड़िए। जो हो गया पास्ट को अपन को बिल्कुल नहीं देखना है। प्रेजेंट, अपने प्रेजेंट में बेस्ट दीजिए, बिकॉज प्रेजेंट से आपका फ्यूचर जरूर डिसाइड होगा। लीव अबाउट पास्ट, डोंट थिंक कितना टाइम हुआ, सी सेट नहीं निकला, ये नहीं निकला, वो सब हटाइए आप। बस अब हमें मेहनत करनी है और ये अटेम्प्ट को अपना लास्ट समझिए और इतनी मेहनत करें कि एग्ज़ाम निकाल ही दीजिए। एंड थैंक यू सो मच।